हेलो एवरीवन। हमारी आज की जो क्लास है वो है चैप्टर फर्स्ट जो है 10th क्लास का। उस पर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे आज हमारी क्लास में। मेरे पास एक बुक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन को हम करेंगे आज हमारी वीडियो में। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है आपका जो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, वो अगर मैं कहूँ तो वो ये होगा कि आप क्वेश्चन को रीड करें बुक में से। जो क्वेश्चन बुक मेरे सामने रखी हुई है टेबल पे, इसमें से आप क्वेश्चन को रीड करें और आप वीडियो को पॉज कर लें। उस दौरान पहले आप अपना सोल्यूशन करें, आप अपना खुद से सॉल्व करके देखें कि आप कितना कर पा रहे हैं, सही या गलत कैसे कर पा रहे हैं, और फिर उसके बाद आप सोल्यूशन देखें। लेकिन मर्जी है आपकी, आप अगर बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो आप वीडियो स्टार्टिंग से देख सकते हैं बिना पॉज किए। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन जो है, मेरे पास जो बुक अवेलेबल है ये हिंदी मीडियम में है। इसमें जो मैंने जो बेसिक टर्म्स जो हैं हिंदी में, उनको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, वीडियो पे विजिबल है आपको, तो उससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नहीं हैं तो। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो आसानी से क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया है, एक नंबर दिया है आपको 2.35 बार, 35 पे होल बार है। इसमें आपसे पूछा है 2.35 होल बार है। इसमें आपसे पूछा है कि ये जो दी गई संख्या है वो इनमें से कौन सी है, इनमें से कौन सी कैटेगरी में वो संख्या आती है जो हमें दी गई है। तो सबसे पहला जो पार्ट दिया है आपको, दिया है एक पूर्णांक इंटीजर का। दूसरा पार्ट दिया है एक वास्तविक संख्या जो कि होता है रियल नंबर। उसके बाद आपको दिया है एक अपरिमेय संख्या मतलब कि इरेशनल नंबर, और फिर आपको दिया है एक प्राकृतिक संख्या मतलब कि नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये नंबर जो है वो पॉइंट में है। जो नंबर हमें दिया गया है वो है 2.35 होल बार। पॉइंट में कुछ है साथ में, तो ये इंटीजर तो नहीं हो सकता। इंटीजर का मतलब ही ये होता है, पूर्णांक का मतलब ही ये होता है कि अपने आप में वो पूरी हो, जबकि ये संख्या जो है अपने आप में पूरी संख्या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता इसका। दूसरी अगर बात करें हम वास्तविक संख्या की, तो इस पे अभी बाद में आते हैं, पहले ये देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, पॉइंट के बाद दशमलव प्रसार जिसका जो होता है वो खत्म नहीं होता और साथ में कभी रिपीट भी नहीं होता, अशांत होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो कभी खत्म नहीं होता और ना ही कभी रिपीट होता है। जो बार लगता है इसका मतलब ही ये होता है कि ये रिपीट हो रहा है, जबकि अपरिमेय संख्या में कभी भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिपीट नहीं होता, नॉन रिपीटिंग होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनावर्ती वाला। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में जो दे रखा है हमें, उसमें बार लगा हुआ है। इसका मतलब कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो रिपीट कर रहा है। इसका मतलब कि ये संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन परिमेय का तो ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद प्राकृतिक संख्या की अगर बात करें, नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं, तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जिनमें पॉइंट वाले नंबर कभी नहीं आते। तो पॉइंट वाले नंबर जब आते ही नहीं है तो ये संख्या जो है ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। अब बचा कौन सा? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, यही इसका आंसर है। लेकिन ये है कैसे? जितने भी नंबर होते हैं हमारे पास वो सभी हमारे पास रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। कि इमेजिनरी वाला जो पोर्शन है वो 10th क्लास के बियॉन्ड है, 10th क्लास से पहले वो है ही नहीं। मैं एक फिगर दिखाती हूँ आपको जो इसी बुक पे है, इसी बुक में है हमारे पास। ये फिगर देखेंगे आप, आपकी स्क्रीन पे है ये, जिसमें आप देख रहे हैं पूरा एक हमें चार्ट दिया है जिसमें लिखा हुआ वास्तविक संख्या। ये होती है रियल नंबर्स, इन्हें कहते हैं रियल नंबर्स, इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं इनको। और इसके अंदर कैटेगरीज बनाई गई हैं। ये अपरिमेय संख्या की अलग कैटेगरी है जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन खत्म नहीं होता, चलता रहता है। और उसके अंदर एक डिफरेंट कैटेगरीज बन गई हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांकों की, परिमेय संख्याओं की। जबकि सारी मिलाकर ये पूरा टेबल आप देख पा रहे हैं, ये पूरा मिलाकर बनता है हमारा वास्तविक संख्याएं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो संख्या हमें दी है ये वास्तविक संख्या कहलाएगी।
इसमें जो आंसर है इसका वो होगा एक वास्तविक संख्या। तो ऐसा ही आपको डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है ये छांटने के लिए, देखने के लिए नंबर्स का कि हमारा जो नंबर दिया गया है वो कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे 144 एंड 198 का HCF पूछा है हमसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है हमसे। वो हम कैसे निकालेंगे? 144 और दिया गया है नंबर 198, तो इसको पहले ब्रेक कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसको हम लिख सकते हैं, हम ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ही करके करें, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता, शॉर्ट ड्यूरेशन में ही करने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको रैंडम ब्रेक कर लेते हैं। हमें पता है कि जो 144 है वो 12 का स्क्वायर होता है, इसको हम 12 × 12 लिख लेंगे। इसको हम अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये 18 से चला जाएगा। 18 को जब 11 से करेंगे, सॉरी 11 12 नहीं 11 से करेंगे, जब 18 एकम 18 बचा, एक यहाँ चला जाएगा, 18 बन जाएगा और 1, तो ये बन जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और फर्दर ब्रेक कर लेंगे तो हमारे पास 12 को हम लिख लेंगे 4 × 3, 12 को हम लिख लेंगे 4 × 3, इस 12 को भी लिख लेंगे 4 × 3, इस 18 को लिख लेंगे हम 9 × 2 और 11 हमारा ऐसे ही रहेगा। इसको 3 × 3 को 9 बना लेंगे और इस 4 को 2 × 2 लिख लेंगे और इस 4 को 4 ही रहने देंगे और यहाँ पर हमारे पास ये है। और HCF क्या होता है? HCF होता है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 9 आ रहा है और 2 आ रहा है। इसके अलावा तो कुछ ऐसा है नहीं जो कॉमन हो। तो 9 × 2 कितना हुआ? 18। तो इसका HCF किसका? 144 और 198 का HCF कितना आ गया? 18। तो इसका आंसर होगा हमारा 18। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 225 को व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त करना मतलब रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इनमें से? तो ये तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 225 जो है वो क्या है? वो 15 का स्क्वायर है, वो 15 का स्क्वायर है। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 3, और इस 15 को भी क्या लिख देंगे? 5 × 3, और ये क्या बन गया? 5 × 3 का होल स्क्वायर, जबकि इसको खोलने पर क्या बनेगा? 5 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। तो यही है हमारा आंसर, दिस वन, 5 स्क्वायर इंटू में 3 स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है 3750 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। इसका इंग्लिश वर्जन होगा पावर ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। जब हम इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, तो 5 की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है 5 की, क्या होगी? तो हम करके देख लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, एक बार ध्यान से देखेंगे। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि 5 की पावर बतानी है। तो इसको हम 2 से करने की बजाय पहले 5 से ही कर देंगे सीधा, क्योंकि 5 की पावर पूछी है। 5 से करते हुए चले जाएंगे, जहाँ तक 5 तक जाएगा वहाँ तक चलेंगे, बाकी छोड़ देंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ 5 की पावर पूछी है, ना कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है। तो 5 से करेंगे इसको, तो क्या आएगा? ये आपको आता ही हुआ करना। 7 5 से 35, बचे 2, यहाँ जाके 25 बन गया। 5 पंजे 25 और ये 0 एज इट इज़। सिमिलरली आगे करेंगे हम 5 से, तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और ये 0, 5 3 15, 5 6 30। और अब आप देख रहे हैं, अब आप आगे 6 के बाद जो है ये नंबर 5 से तो जाएगा नहीं। अब चाहे 2 से जाए, 3 से जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नहीं चाहिए ये पोर्शन, हमें सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए था। कितनी बार 5 आया? 4 बार। तो 5 की पावर कितनी? 4। तो यही होगा हमारा आंसर। 5 का घातांक कितना है? 4। ये हमारा आंसर है इसका, बी पार्ट। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अधिकतम संभव गति क्या है जिस पर एक लड़की 95 मीटर और 171 मीटर सटीक मिनटों में चल सकती है? इसमें वो हाईएस्ट स्पीड पूछी है जिसमें कि 95 मीटर और 171 मीटर जो है वो सटीक मिनटों में चलने का मतलब ये है कि उस स्पीड के हिसाब से वो पूरा ले लेगी। ऐसा नहीं है कि उसको पॉइंट्स में चलना पड़ेगा, कुछ ऐसा चलना पड़ेगा। ऐसा कोई नंबर होगा जो इन दोनों को भाग कर देगा, वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या निकालना होगा हमें? अगर थोड़ा सोचें हम कि ऐसी संख्या जो दोनों को भाग कर दे,
तो वो संख्या होती है हमारा HCF, उसे हम कहते हैं HCF। वो HCF कहलाता है, क्योंकि HCF वही संख्या होती है दो नंबर्स की जो दोनों को पूरा पूरा भाग कर दे। जैसे 95 मीटर दिया है हमें और 171 मीटर दिया है, इन दोनों का हम HCF निकाल देंगे। HCF निकालने के लिए वही जो हम करते आ रहे हैं, हम इसको 5 से कर देंगे पहले। 5 गुणा में 19 बचा हमारे पास। इसको अगर हम थोड़ा सा सोचें तो ये इनका जोड़ जो है 7, 8, 9 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 से जाएगा ये 3 गुणा में 57। तो इसको अगर 5 गुणा 19 ही छोड़ दूं मैं, तो ये बन जाएगा 19 गुणा में 3, 57 जो है। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, थोड़ा सा आप देख लेंगे जब नंबर्स को करना। तो अब HCF क्या होगा हमारा 19। इन दोनों में देखो ये कॉमन आ रहा है ना 19, सिर्फ 19 से तो कॉमन आ रहा है। 5 यहाँ पर है पर यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पर है पर यहाँ नहीं है, तो HCF हमारा 19 आ गया। तो 19 की स्पीड ऐसी स्पीड है जिससे वो पूरा पूरा चलेगी, इसको भी और इसको भी। मतलब देखो 19 को जब 5 से गुणा किया तो ये आ गया, और जब 19 को 9 से गुणा किया तो ये आ जाएगा। ऐसी कोई और संख्या नहीं होगी, सिर्फ यही है। अगला सवाल है हमारा, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो काफ़ी स्पीड अप हो रखी है, तो आपको अगर साथ साथ पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं बीच में, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1251, 9377 और 15628 को भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है। वह लार्जेस्ट नंबर बताना है हमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे कि इसको जब मैं डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर ये बचेगा रिस्पेक्टिवली। मतलब उस जो संख्या हमें चाहिए है उससे अगर मैं इसको भाग करूंगी तो शेषफल 1 बचेगा, इसको करूंगी तो शेषफल 2 बचेगा, और इसको करूंगी तो शेषफल 3 बचेगा। मतलब वो संख्या कोई ऐसी होगी जो इन तीनों को भाग कर रही होगी, और करने पर इसको करने पर 1 रिमाइंडर देगी, इसको करने पर 2 रिमाइंडर देगी, और इसको करने पर 3 रिमाइंडर देगी। हमें वो संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम सोचें कि रिमाइंडर बच रहा है, अगर हम रिमाइंडर को हटा दें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को हटा देते हैं। इसका मतलब कि वो संख्या इनको पूरा पूरा डिवाइड कर देगी। किसको? जब हम रिमाइंडर हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम लें, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो हमारा पहला नंबर है ये, दूसरा है 9377, अगला है 15628। अब इसमें से मैं 1 माइनस कर देती हूँ, इसमें से 2 माइनस कर देती हूँ, और इसमें से मैं 3 माइनस कर देती हूँ। अब जो ये नंबर हमारे पास आए हैं, इन तीनों को वो डिवाइड कर देगी वो संख्या, वो नंबर। जो नंबर हमें फाइंड करना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है हमें जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अब क्योंकि रिमाइंडर हमने हटा दिया ऑलरेडी, इसका मतलब कि हमें क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है इन तीनों का HCF निकालना है। तो HCF निकालने का या तो आपका वही जो नॉर्मल मेथड चलता है हमारा कि पहले 2 का निकाला फिर तीसरे से निकाला, तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम इसको ऐसे ही थोड़ा प्राइम फैक्टराइज करके देखते रहें, और इसमें से जो कॉमन आता जाए मैक्सिमम नंबर। क्योंकि देखो बहुत बड़ी संख्याएं हैं, अब छोटा नंबर तो है नहीं, 2, 3, 4 तो आएगा नहीं, कुछ बड़ी संख्या ही निकल कर आएगी जो इसका HCF होगी। तो पहली संख्या इसका जो पहला जो नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे, थोड़ा सा अगर हम देखें ध्यान से, तो ये नंबर 50 से हो जाएगा। लेकिन हम 25 से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 से इसको भाग करने पर, मतलब 25 के ग्रुप में तोड़ने पर क्या बचेगा हमारे पास, 50 आएगा। ठीक है, इसको भी तोड़ लेते हैं ऐसे ही, 25 में तोड़ देते हैं। इसको जब हम तोड़ेंगे 25 में तो 375 आ जाएगा, साथ में 25 गुणा में ये जो तोड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि इसको भाग कर रहे हैं, जैसे सिंपल 25 से। जब आप ऐसे करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये 375 आ जाएगा, ये मतलब है इसका। इसको जब तोड़ेंगे 25 में तो ये 625 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी लग रहा है हमें कुछ, मतलब यहाँ से तो 25 कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ पे भी कुछ बचेगा अभी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्याएं हैं ये।
हमें तब तक चलना है जब तक हमें लगे कि ये और नहीं टूट रहा और इसमें से और कॉमन नहीं आएगा कुछ। उसके बाद हमारे पास अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये बनेगा 50 को भी तोड़ लेते हैं, 25 गुणा में 2, इसको भी तोड़ लेते हैं, 25 तो है ही, और ये बनेगा 25 गुणा में 15, इसको तोड़ लेते हैं और ये 625 है तो ये 25 का स्क्वायर है, इसको तो 25 गुणा 25 लिख लेंगे। अब आप देखें तीनों में ही 2 25 आ रखे हैं तो ये तो आ गया हमारे पास कॉमन। अब देखो यहाँ पे 2 है, इनमें से कहीं पर भी 2 नहीं है, इसको तोड़ने पर 5 गुणा में 3 आएगा, इसको तोड़ने पर 5 गुणा में 5 आएगा, तो 2 तो नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पर 3 है, कहीं पर 3 नहीं है, 3 भी नहीं आएगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन यहाँ नहीं है तो 5 भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो मतलब कि यही है हमारा HCF इनका। तो ये बन गया हमारे पास 625। तो मतलब कि 625 वो संख्या है, वो नंबर 625 है जो इसको भाग करने पर रिमाइंडर 1 देगा, इस संख्या को भाग करने पर रिमाइंडर 2 देगा, और इस संख्या को भाग करने पर रिमाइंडर 3 देगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। बेसिकली जो बुक है ये SCERT की तरफ से ही आई हुई बुक है, जिसमें से मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। 7th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको लैंग्वेज में ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें है कि A और B 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो A क्यूब इंटू B क्यूब हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम, मतलब ऐसी संख्याएं जो आपस में प्राइम की तरह बिहेव कर रही हो। वैसे वो प्राइम नहीं हो सकता है, लेकिन आपस में वो प्राइम हो। जैसे 4 और 5 को ले लें तो ये को प्राइम है, ये खुद से आपस में एक दूसरे का प्राइम नंबर की तरह बिहेव कर रही है। इनका कोई मल्टीपल नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनका 1 के अलावा। जबकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, लेकिन ये आपस में प्राइम की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो क्वेश्चन में है कि अगर कोई A संख्या है वो को और B दोनों आपस में मतलब को प्राइम संख्याएं हैं, तो A क्यूब और B क्यूब क्या होंगी? तो ये भी को प्राइम ही होंगी। अच्छा, 6 का जो आंसर था वो ये था 625, मैं टिक मार्क करना भूल गई। 7th का जो आंसर है वो है हमारा को प्राइम, ये भी को प्राइम होंगी। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ देख लें थोड़ा सा। सहभाज्य मतलब को प्राइम, सम मतलब इवन, सहभाज्य नहीं मतलब को प्राइम नहीं, विषम का मतलब होता है ऑड। मैंने ये लिख दिया है, आप जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे खुद से, आप क्वेश्चन को जब देखेंगे तो प्लीज़ आप ये भी देख लें कि साथ में जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या दिए गए हैं, क्योंकि ऑप्शंस कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन में क्या पूछा गया क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो ये हमेशा डैश के साथ समाप्त होता है। अगर n एक नेचुरल नंबर होगा और हमें छोटी सी एक ये दिया हुआ है, एक हमें पॉलिनोमियल टाइप दिया हुआ है कुछ, इस पे हमें क्या करना है, इसको बताना है कि जो पूरा जो हम सॉल्व कर लेंगे इसमें n, कोई भी n के लिए जो कि नेचुरल नंबर है, तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा, एंड होगा, जो एंड डिजिट होगी वो क्या होगी, किसके साथ ही एंड होगा। तो इसको लिख लेते हैं, ये है हमारे पास 2 ब्रैकेट में 5n प्लस 6n इंटू 5n प्लस 6n, ये है हमारे पास। इसको पूछा है इन्होंने कि किस डिजिट के साथ एंड होगा इसका, जो ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया है। इसमें अगर मैं n को रिप्लेस कर दूं n को किसी नेचुरल नंबर से, तो ये किस इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। अब देखो हमें यूनिट प्लेस पूछा है, तो अगर मैं बात करूं अगर मैं 5n की, तो 5 पे हम कोई भी पावर लगाएंगे, ये हमेशा एंड होगा 5 से, तो मैं सिर्फ यूनिट प्लेस यहाँ लिखूंगी। सिमिलरली अगर मैं 6n की बात करूँ तो ये 6 पे एंड होगा हमेशा। आप 6 की कोई भी पावर लें वो 6 पे ही एंड होगी। तो यहाँ पे मैं यूनिट प्लेस 6 का 6 ले रही हूँ, मल्टीप्लाई 5n का 5 हो जाएगा, प्लस 6n का अगेन 6 हो जाएगा यूनिट प्लेस। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 5 प्लस 30 प्लस 6, तो ये बनेगा हमारे पास 41, और यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 2, तो 2 आ गया हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट। तो इसका आ गया हमारे पास आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 2400 है, निम्नलिखित में से कौन सा उसका महत्तम समापवर्त्य नहीं हो सकता। दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 2400 और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, नहीं करवा देती हूँ लाइन डाल के। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया हमें कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 2400 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम समापवर्त्य नहीं हो सकता। मतलब कि दो संख्याओं का एलसीएम हमें दिया गया है 2400। क्वेश्चन में दिया है हमें कि एलसीएम जो है वो 2400 है, तो इनमें से कौन सा उसका एचसीएफ नहीं हो सकता, ये पूछा है हमसे। हमें एलसीएम दे दिया और पूछा है कि एचसीएफ नहीं हो सकता। अब ये कैसे होगा? देखो, जब भी आपने कभी ध्यान अगर दिया हो, हम दो नंबर्स को जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो वो नंबर हम लेते हैं एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन होता है। जैसे हमने भी किया था, मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, हमने एचसीएफ लिया था, एचसीएफ हमने वो नंबर लिया था जो दोनों में कॉमन था। जैसे सब तीनों में, अगर 3 की बात है तो तीनों में। लेकिन एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हम वो संख्याएं ले लेते हैं जो कॉमन भी होती हैं और जो नहीं भी होती हैं। जैसे यहाँ पर 15 भी ले लेते, मतलब 5 ले लेते और 3 भी ले लेते और एक और 5 और ले लेते, ऐसे लेते ना, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 5 आ रखा था। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं? एलसीएम में हम सारे नंबर ले लेते हैं, जो कॉमन होते हैं वो भी और जो नॉन कॉमन होते हैं उनको भी हम ले लेते हैं। तो होता क्या है, देखो अगर थोड़ा सा ध्यान देके देखोगे आप, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू में कोई नंबर। एचसीएफ, एलसीएम के अंदर एचसीएफ भी आ रहा होता है और कोई और नंबर भी आ रहा होता है। एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से, तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं अभी। जो एचसीएफ होता है वो, उसमें कोई नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब एलसीएम आता है हमारे पास। देखो ये एचसीएफ था, एचसीएफ में कुछ और भी साथ में मल्टीप्लाई में आता है तब एलसीएम निकल के आता है। वही यहाँ पे भी हो रहा है। देखो एचसीएफ में कुछ मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम आएगा और एलसीएम कितना है? 2400। और एचसीएफ हमसे क्या पूछा है कि एचसीएफ हो नहीं सकता। मतलब कि कोई ऐसी संख्या जो इसको डिवाइड ना करे। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा जब इसको मैं किसी नंबर से डिवाइड कर दूंगी तभी तो एचसीएफ निकल कर आएगा। इसका मतलब कि वो जो नंबर निकल कर आएगा हमारा वो इससे छोटा होगा, प्लस वो इसका फैक्टर होगा, वो इसका एक फैक्टर होगा। अब क्वेश्चन में 2400 दिया हुआ है, 2400 एलसीएम दिया हुआ है और हमें एचसीएफ पूछा है। इसका मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जो इसको भाग नहीं कर रहा होगा, वही एचसीएफ नहीं हो सकता। अदरवाइज जो एचसीएफ होगा वो उसको डिवाइड करेगा ही करेगा। तो ऑप्शंस में 300 दिया है जो कि इसको करेगा डिवाइड 8 टाइम्स। ये 400 दिया है, ये भी करेगा 6 पे। 600 दिया है, ये भी करेगा 4 पे। लेकिन 500 जो है वो इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि 500 ही वह संख्या है जो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचेंगे तभी आप कर पाएंगे। थोड़ा टाइम ले लें इस क्वेश्चन के साथ, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा काफ़ी आसान है। एक अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की कुल संख्या होती है। जो प्राइम नंबर होता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं उसकी कुल संख्या। हमें पता है जो प्राइम नंबर होते हैं उनके 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स। कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, एक खुद और एक 1। जैसे कि मान लो 5 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 7, 11, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक खुद। मतलब ये सिर्फ 2 ही नंबर से भाग होंगे, एक खुद से होंगे या तो खुद से हो जाएंगे या फिर 1 से होंगे, और किसी के पहाड़े में ये आते ही नहीं और किसी के टेबल में नहीं आएंगे क्वेश्चन, ये जो नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स। उसके बाद क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। हमें 3 नंबर दिए हैं 12, 21 और 15। इनका एचसीएफ और एलसीएम पूछा है। मतलब ऑप्शन में देखो रिस्पेक्टिवली लिखा है क्रमशः, मतलब कि पहले एचसीएफ
लिखा है कॉमा लगा के, फिर एलसीएम लिखा है, तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। तो हाँ, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो आप इसको तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। 10th लेवल का क्वेश्चन ये है नहीं एक्चुअल में। इसको ब्रेक कर लें, 4 गुणा 3 ये बन जाएगा 7 गुणा 3, ये बन जाएगा 5 गुणा में 3। ये ब्रेक कर लिया हमने। अब ये फर्दर ब्रेक नहीं हो रहा है, हाँ ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि कॉमन तो कुछ आएगा नहीं। अब एचसीएफ तो हमें पता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो सब में कॉमन हो। इसमें सिर्फ 3 है जो तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ तो 3 हो गया। अब 3 वाले 2 ऑप्शन है हमारे पास जिसमें कि एचसीएफ 3 3 दिया हुआ है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम आपको पता ही है, एलसीएम वो नंबर होता है जो कॉमन होता है वो भी, और जो नहीं होता है वो भी। तो 4 7 5, 4 7 5 तो ये जो कॉमन नहीं है, और 3 जो तीनों में आ रहा है, तो ये पूरा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 420 निकल कर आएगा। इसका मतलब कि ये है इसका आंसर। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर 1 के। तो इसके बाद में ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो नेक्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चन हम जल्दी ही लेकर आएंगे। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं, आजकल जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड, तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन थे हमारे यहाँ से स्टार्ट हैं। उसके बाद अगर आपको पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन ना दिखा हो तो मैं दोबारा से दिखा देती हूँ एक बारी, ताकि आप अच्छे से इसको नोट भी कर सकें। ये है हमारे बाकी के क्वेश्चन। सॉरी, इस बुक में 11 क्वेश्चन ही थे, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।